इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आचार्य श्री सुनील सागर वर्षा योग समिति 2022 एवं अंतर्गत श्री दिगंबर जैन मुनि संघ प्रबंध समिति पार्श्वनाथ भवन। जय जिनेन्द्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के भव्य जैनेश्वरी दीक्षा एवं भगवान पार्श्वनाथ के मोक्ष कल्याणक दिवस के उपलक्ष्य में 4 अगस्त 2022 को निर्वाण लाडू अर्पण समारोह के इस विशेष कार्यक्रम में धर्म स्नेही बंधुओं, विगत 4 अगस्त 2022 को राजस्थान की पुण्य पावन धरा भट्टारक जी की नसिया जयपुर में भक्तों के पुण्योदय स्वरूप वो शुभ अवसर आया जब राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में अनेक दीक्षार्थियों को भव्य जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान की गई एवं भगवान पार्श्वनाथ के मोक्ष कल्याणक दिवस पर 4 अगस्त 2022 को पूरे श्रद्धा भाव से भक्तों द्वारा प्रभु चरणों में निर्वाण लाडू अर्पण किया गया। इस अवसर पर पधारे असंख्य भक्तों की श्रद्धा भक्ति देखते ही बन रही थी। आइए आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम के पुनीत पावन दृश्य। राजस्थान की पुण्य पावन धरा भट्टारक जी की नसिया जयपुर में आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में अनेक दीक्षार्थियों को भव्य जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान की गई एवं भगवान पार्श्वनाथ के मोक्ष कल्याणक दिवस पर 4 अगस्त 2022 को पूरे श्रद्धा भाव से भक्तों द्वारा प्रभु चरणों में निर्वाण लाडू अर्पण किया गया। इस अवसर पर असंख्य भक्त गुरुवर के सत्संग दर्शन करने एवं कार्यक्रम में सम्मिलित होने यहाँ पधारे। प्रभु के अभिषेक एवं शांति धारा के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। श्री आदि सागर जी महावीर की सागर जी तपस्वी समण सन्मति सागर छे कमलभ्यो नमः जलादियं निपाते इसी श्रृंखला में मंगल कलश स्थापना की गई। मंगल कलश स्थापनम करोमि। अनेक साधुजनों एवं श्रावक श्राविकाओं की उपस्थिति में पूजन अर्चन की आगे की क्रियाएं प्रारंभ हुईं। उपाध्याय जी सर्वसाधु जन्म जराम मृत्युनाशाय जलम निर्वपामिति। सभी ने जिनवाणी माता के दिव्य मंत्रों के साथ पूजन करते हुए प्रभु चरणों में अर्घ्य समर्पित किए। प्रतिचक्रे फटिचक्राय ज्यों नमः चतुर्विशतिशङ्कराणां श्रीविशप्सेनादि सहस्रचतुर्शत द्विपञ्चाशत् गन्धर्व्य पूर्णाजर्गं निर्भामिते।
अब समय था प्रभु को निर्वाण लाडू अर्पित करने का। भक्तों के बीच छोटे निर्वाण लाडू वितरित किए गए, तो वहीं मुख्य लाडू अर्पित करने वाले भक्तजनों का स्वागत सम्मान भी किया गया। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, मोती लगाकर माला बनाकर बंधन। मुख्य लाडू अर्पित करने वाले भक्त भी हाथों में निर्वाण लाडू लिए यहां दिखाई दिए। फिर भक्ति भाव से सभी ने भगवान पार्श्वनाथ के मोक्ष कल्याणक दिवस के पुण्यदायक अवसर पर श्रद्धा भाव से प्रभु के चरणों में निर्वाण लाडू अर्पित किए। मंगल मंडकाय श्री पार्श्वनाथ मंगलाय नमः। अनर्घ पद लाडू अर्पित होते ही संपूर्ण प्रांगण प्रभु नाम के जयकारों से गूंज उठा। इस पावन बेला में असंख्य भक्तों की श्रद्धा देखते ही बन रही थी। निरंतर पूजन अर्चन कर इस पावन धाम भट्टारक जी की नसिया में चल रहे इस समारोह में पुण्य लाभ अर्जित कर लेने का कोई भी अवसर भक्त खोना नहीं चाह रहे थे। राजा प्रजा राक्षस देश को दे, सखी शांति को दे। हो सारी प्रजा को सुख बलि हो, धर्मधारी नरेशा हो, वर्षा समय पे दिल भर न रही व्याधियों का देशा हो, चोरी न जारी सुख समय वर्त्यों न दुष्कान मारी। सारे देश सारे जिन को जो सदा केवल ज्ञान शांति करो सब जगत में इस भव्य कार्यक्रम में समिति के गणमान्य सदस्यों द्वारा गुरुजनों के चित्र का अनावरण कर उनके चरणों में अर्घ्य समर्पित करने के पश्चात मंगल दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को गति प्रदान की गई। अब वो पुनीत घड़ी आ चुकी थी जो भक्तों के जीवन में सौभाग्य से आती है। जी हां, ये समय था गुरुवर के पग प्रक्षालन कर जन्म जन्मांतर तक के लिए अपने जीवन को धन्य बना लेने का। पग प्रक्षालन के उपरांत इसी श्रृंखला में श्रावक श्राविकाओं द्वारा गुरुदेव को शास्त्र भेंट कर गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त कर भक्त कृतार्थ हुए। कार्यक्रम के दौरान ही भक्तों को गुरुवर के अमृत वचनों को श्रवण कर तन मन निर्मल करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। कभी उस समीर शिखर के जंगल में भयंकर हाथी था और कभी उसी समीर शिखर के पहाड़ से पारसनाथ भगवान मोक्ष था। जीव के भाव तो देखो, आत्मा के परिणाम तो देखो कि एक भाव में ऐसी तुच्छ पर्याय हाथी। हाथी कितना भी शक्तिशाली हो, हाथी तो हाथी है,
जंगल में राज करता हो, लेकिन जानवर तो जानवर है, उसके पर्याय के दुख को वही जानता है। अरे पर्याय हो कि हाथी भी भगवान जानिए, हमारा आत्मा भी तो परमात्मा बन सकता है। और अरविंद मुनिराज पर भी हाथी ने एक बार आक्रमण किया, लेकिन उनकी छाती पर जो चिन्ह था उसे देख करके उसे पिछला जन्म याद आ गया कि मैंने इनको कहीं देखा है। मुनिराज आपको कहते हैं आत्मा को संस्कारित करते रहो, किसी भी भाव में सुयोग मिलते ही याद आ जाएगी कि मैंने पहले भी ऐसा जैन धर्म सुना है, पहले मैंने ऐसे मुनिराज देखे हैं। उसे याद आया मैंने पहले इन महाराज को कहीं देखा है, फिर याद आया कि ये जो आज मुनि बन गए हैं ये हमारे राजा अरविंद है। ओह, ये मुनि क्यों बन गए, ये दिगंबर क्यों हो गए और जाति स्मरण हो गया। ज्ञानी आत्मा आज का ही नहीं है, कितने कितने जन्म हो गए हमारे भी और तुम्हारे, आज के थोड़ी। बोलो राजकुमार जी, बोलो राजा जी, आज के हैं क्या? कितने जन्म हो गए हैं। सौभाग्य से जिन शासन में जन्म मिला है, अब भाव पार जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। इस भाव में हमारा आत्मा संसार सागर में फिर से ना डूब जाए, सावधानी बरतो। माताओं, बच्चे पढ़ लिख करके बढ़िया काम करें, जॉब करें, अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा चिंता होना चाहिए कि वे अच्छे श्रावक बने, अच्छी श्राविका। तदुपरांत नृत्य नाटिका के माध्यम से भगवान पार्श्वनाथ के अनेक जन्मों के वृत्तांत को दर्शाया गया। छद्मस्त अवस्था के 4 माह पश्चात एक दिन पार्श्व मुनि वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। उसी समय कमंड का वह जीव आकाश मार्ग से जा रहा था। दृष्टि ध्यान मुद्रा में बैठे हुए मुनिराज पर पड़ती है तो वह रुक जाता है और पूर्व के बेर संस्कारवश मुनि पर घोर उपसर्ग करने लगता है। पानी की बौछार करता है, शिलाओं से वार करता है, नाना प्रकार के मुनिराज पर उपसर्ग करने लगता है। जागना पड़ेगा, जागना होगा, जागना होगा। तभी कमट के जीव को उपसर्ग करते देखकर पद्मावती देवी व धर्मेंद्र मुनिराज की रक्षा के लिए वहां पर उपस्थित होते हैं। संवर रूपी कमट का वह जीव 7 दिनों तक लगातार घोर उपसर्ग कर थक जाता है। परंपरा अनुसार आदरणीय जनों का स्वागत सम्मान भी पूरी निष्ठा के साथ किया गया। कार्यक्रम के अगले चरण में भव्य जैनेश्वरी दीक्षा कार्यक्रम में मंगल स्नान, केश लोंच जैसी सभी क्रियाएं बारी बारी से की गईं। कोई न सहारा बिन तेरे, गुरु प्रेम समरिया मेरे। हो जय जय गुरु
काटू जन्म जन्म के मेरे गुरुदेव समरिया मेरे। इसके उपरांत आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में दीक्षार्थियों को जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान की गई। कार्यक्रम के मध्य साधुजनों के अमृत वचनों को श्रवण करने का लाभ भी यहाँ पधारे भक्तों ने प्राप्त किया। हमारे जैसे निर्विकल्प हो जाओ, हमारे जैसे सहज हो जाओ। सज्जनों, गुरुदेव प्रायकर आपको लगता होगा कि इतने सारे शिष्य समुदाय में आचार्य श्री हैं तो लिप्त रहते होंगे। नहीं सज्जनों, वह अपना कर्तव्य करते हैं। अपन तो लिप्त हो जाते हैं, वह लिप्त नहीं होते हैं। मैं पूज्य आचार्य श्री जी को निवेदन करता हूँ कि वो आचार्य श्री जी मुझे जैनेश्वरी दीक्षा देकर कृतार्थ करें। इस संसार में भटकते भटकते तो बहुत भव निकल गए। हे स्वामी, हे भव आप दीक्षा देकर सफल करें। तदुपरांत गुरुवर की आरती कर भक्तों ने अपना जीवन धन्य किया। दर्शकों, इस प्रकार 4 अगस्त 2022 को भट्टारक जी की नसिया जयपुर राजस्थान में आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में जैनेश्वरी दीक्षा एवं भगवान पार्श्वनाथ के मोक्ष कल्याणक दिवस पर निर्वाण लाडू अर्पण के इस भव्य कार्यक्रम का समापन हर्षोल्लास के वातावरण में हुआ। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आचार्य श्री सुनील सागर वर्षा योग समिति 2022 एवं अंतर्गत श्री दिगंबर जैन मुनि संघ प्रबंध समिति पार्श्वनाथ भवन।